अरे दुआ, कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी के पास। अरे क्या हो गया? आप लोग मेहंदी की रस्म करो, मैं हूं ना, नूदर जी के पास मैं रहूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही। मैं अम्मी के पास जाऊंगी ना। मेहंदी की रस्म किस तरह कर सकते हैं? अरे बाबा, दुआ ठीक कह रही है। उसकी माँ बीमार है अभी, ऐसे में क्या मेहंदी वगैरह करेंगे। इंशाल्लाह कल डायरेक्ट निकाह करेंगे। तो आप जाओ मामा के पास। हाँ ठीक, निकाह ही करेंगे। जाओ जाओ। ये क्या किया मोहब्बत जी? अरे बाबा, जो ठीक लगा वही किया। इस खूबसूरत बला पे नजर रखना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कल डायरेक्ट निकाह होगा। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जिंदगी है और यहां कुछ भी हो सकता है। तुम जानती हो ना, मेरी दुआ के साथ शादी में सिर्फ 2-3 घंटे रह गए थे और फिर वो हो गया जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फरियाद, मैं जो कुछ तुमसे कह रहा हूं तुम्हारे भले के लिए। तुम्हें किसी भी सिचुएशन के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। इस तरह की बात करके आहत असल में क्या कहना चाह रहा है? शायद वो मुझे मेंटली प्रिपेयर करना चाह रहा है। उसके दिल में, दिमाग में अभी भी कोई प्लान है। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। इसके दिल में आज भी वही लड़की और हमेशा रहेगी। इस तरह किसी की जिंदगी का हिस्सा बनना कितना ह्यूमिलिएटिंग फील कर रहा है। मुझे आहत से मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए थी, मगर अब हो गई तो क्या करूं? पीछे तो नहीं हट सकती। ये मेरी मोहब्बत की तौहीन है। आहत, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? फरियाद, एक जरूरी काम से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा है। आउट ऑफ सिटी? क्या बात कर रहे हो? टाइम देखा है? कल शाम को मैं इस्लामाबाद जाना है, हमारी शादी है। आई नो, मैं शाम से पहले आ जाऊंगा। तुम प्लीज ये काम करना, सुबह अम्मी को बता देना। मैं अभी बता देता, लेकिन अभी उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। आहत, फरियाद प्लीज दुआ करना, जिस काम के लिए जा रहा हूं ना वो बस हो जाए। आहत, जो कुछ मैं सोच कर जा रहा हूं, अगर वैसा ना हुआ तो? नहीं, मेरा दिल कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद को बड़ा हेल्पलेस महसूस कर रही हूं मैं दानिश। कब से अपने आप को समझा रही हूं, लेकिन क्या करूं? इतने सालों का साथ था मेरा और उसका। उसने दिन रात मेरी खिदमत की है। मेरे हर दुख सुख रंज तकलीफ में वो मेरे साथ रही है। और अब
अब जब इतनी अजियत उठाकर वो इस जहान से रुखसत हो रही है तो कोई तो उसका अपना पास हो उसके। आप मुझे लोकेशन भेजें, मैं कनीज की तदफीन में जरूर शामिल होंगी। क्या क्या कह रही हो फरियाल? कहाँ गया हद? आउट ऑफ सिटी चला गया है। हाँ, तो आउट ऑफ सिटी चला गया है। अम्मी मैंने तो उससे इसलिए उठाया कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले, और वो आउट ऑफ सिटी चला गया है। पूरी रात सोया भी नहीं था और फजर के टाइम उठ के निकल गया। वो तो मैं जाग रही थी तो मैंने उसको देख लिया। या अल्लाह, ये लड़का क्या करने वाला है? देखा अम्मी, मैंने आपको मना किया था, जबरदस्ती ना करें उसके साथ। एमन, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। तुम्हारे सामने मैंने उससे पूछा था। अम्मी, जिस तरह से आपने पूछा था ना, इस तरह पूछा नहीं जाता है, फैसला सुनाया जाता है। अब देख लेना, चला गया वो बगैर बताए। अम्मी, अब तन्हा को क्या जवाब देंगे? वो तो आप से बाहर हो जाएंगे और शाम में हमारी फ्लाइट है। फरियाल, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मुझे या अम्मी को उठा देती। आपको क्या लगता है कि मैंने उसे रोका नहीं होगा? रोका था, उसने नहीं सुना, वो निकल गया। कह रहा था मैं शाम तक आ जाऊंगा, कोई अर्जेंट काम है। ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया उसका? खैर, तुम लोग तैयार है ना? वो आएगा तो हम निकल जाएंगे। रहने दे अम्मी, मुझे अब उसके किसी बात पर यकीन नहीं रहा है। स्टॉप इट हेमन, हर वक्त फजूल बातें करती रहती हो, रोना रोती रहती हो। फरियाल बेटा, प्लीज अभी तलहा से कुछ मत कहना, वो बिला वजह परेशान हो जाएगा ना। आहद मेरा बेटा है, मैं उसको जानती हूँ। अगर उसने कहा है कि वो आएगा तो वो जरूर आएगा। अभी खुद को संभालो, जो अल्लाह को मंजूर। मैं चाहता तो नहीं था कि तुम उसकी डेड बॉडी देखो, मगर तुमको दिखाना भी जरूरी था। तुम परेशान न हो, मैं हर हाल में कनीज के कातिलों को गिरफ्तार करूंगा और उसको जरूर इंसाफ दिलाऊंगा। हिम्मत करो दी, हिम्मत करो, अल्लाह सब खैर करेगा। ज्यादा जान लेना जानलेवा साबित होता है नुसरत जी। अब जब आप सब जान ही चुकी हैं तो आपको इस बात का भी अंदाजा हो ही गया होगा। अम्मी उठी नहीं अभी तक। वो चाहती तो कुछ खा लेती, कल रात से कुछ नहीं खाया। इस तरह तो वीकनेस हो जाएगी।